जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपने बाल गोपाल श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों चढ़ा जाते हैं, मतलब क्यों चढ़ाते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, क्या इसका कारण है, क्या मान्यता है इसके पीछे, क्या इसका इतिहास है क्या। तो आज हम यही जानेंगे। और 56 भोग में क्या क्या जो है जो हम चढ़ाया जाता है 56 भोग में, ये भी हम जानेंगे। तो ऐसा तो सभी जानते हैं कि हम श्री कृष्ण को जन्माष्टमी आदि के ऊपर 56 भोग का प्रसाद चढ़ाते हैं, 56 भोग की झांकी लगाते हैं। लेकिन क्यों चढ़ाते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, हम हमारे बाल गोपाल श्री कृष्ण को खुश करने के लिए हम उन्हें 56 भोग का प्रसाद चढ़ाते हैं और उन्हें पूजने वालों को, और वो उनको पूजने वालों को मनवांछित फल देते हैं। आखिर 56 भोग क्यों चढ़ाते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, और ये सभी क्वेश्चन जो है सभी लोगों के मन में आता है। तो हम आज इसी के ऊपर आज बात करते हैं। आइए बिना किसी देर किए चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोकुल धाम में जब बाल कृष्ण अपनी यशोदा माँ के साथ रहते थे, तब उनकी मैया उन्हें प्रतिदिन 8 पेड़ था कुल 8 बार खाना खिलाती थी। और एक बार जब इंद्रदेव ने गोकुल पर अपनी बारिश का कहर बरपाया था, तब श्री कृष्ण 7 दिनों तक बिना कुछ खाए उस गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाए रखा। जब बारिश शांत हुई और सारे गोकुलवासी पर्वत के नीचे से बाहर निकले, तो इसके बाद सभी को यह एहसास हुआ कि कान्हा ने 7 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तब यशोदा और सभी गोकुलवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए हर दिन के 8 पैर के हिसाब से 7 दिनों को मिलाकर कुल 56 प्रकार के पकवान उनको बनाए। इसके साथ ही सभी पकवान बनाए थे। इसके साथ ही सभी गोपियों ने लगातार 1 माह तक पवित्र यमुना नदी में स्नान किया और माँ कात्यायनी देवी की पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना की, ताकि उन्हें पति रूप में श्री कृष्ण ही मिले। श्री कृष्ण ने ये जानकर उन सभी को उनकी इच्छा पूर्ति होने का आश्वासन दिया, और इसी खुशी के चलते उन्होंने श्री कृष्ण के लिए 56 भोग बनाए। 56 भोग में वही व्यंजन होते हैं जो मुरली मनोहर को पसंद थे। आमतौर पर इसमें अनाज, फल, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, पेय पदार्थ, नमकीन और अचार जैसी चीज़ें शामिल होती है। तो आइए जानते हैं 56 भोग में क्या क्या चीज़ें होती है। इसमें भी भिन्नता होती है। कई लोग 16 तरह की नमकीन, 20 प्रकार की मिठाइयाँ, 20 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स चढ़ाते हैं। सामान्य तौर पर 56 भोग में माखन मिश्री, खीर, रसगुल्ला, जलेबी, जीरा लड्डू, रबड़ी, मठरी, मालपुआ, मोहन भोग, चटनी, मुरब्बा, साग, दही, चावल, दाल, कड्डी, घेवर, चीला, पापड़, मूंग दाल का हलवा, पकोड़ा, खिचड़ी, बैंगन की सब्जी, लौकी की सब्जी, पूरी, बादाम का दूध, टिक्की, काजू, बादाम, पिस्ता और इलायची होती है। और इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को धनिये की पंजीरी का भी प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो देखिए, 56 भोग में सबसे पहले क्या चढ़ाया जाता है, आइए जानते हैं। तो देखिए, भोग को पारंपरिक ढंग से अनुक्रम में लगाया जाता है। सबसे पहले श्री बांके बिहारी जी को दूध चढ़ाया जाता है। इसके बाद बेसन आधारित नमकीन खाना, और अंत में मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और इलायची रखी जाती है। सबसे पहले भगवान को ये भोग चढ़ाया जाता है और बाद में इसे भक्तों और पुजारियों में प्रसाद स्वरूप बांट दिया जाता है। देखिए, हम हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को, श्री कृष्ण को धनिये की पंजीरी चढ़ाते हैं। तो क्या आपको पता है धनिये की पंजीरी क्यों चढ़ाते हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दौरान उन्हें हम धनिये की पंजीरी का भोग लगाते हैं। तो कारण क्या है इसका, कि रात्रि में त्रितत्व वात, पित्त और कफ में वात और कफ के दोषों से बचने के लिए धनिये की पंजीरी का प्रसाद बनाकर भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाते हैं। तो धनिये के सेवन से वश संकल्प भी सुरक्षित होता है। तो ये सब वजह है। आपको ये भी अब मालूम चल चुका है कि 56 भोग क्यों चढ़ाया जाता है, और मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बता दिया है कि 56 भोग में क्या क्या चीज़ें होती है, ताकि आप जब भी भगवान को 56 भोग चढ़ाएं तो आपको ये पता होगा। और 56 भोग जब हम चढ़ा रहे हैं उनको, तो हम क्रमानुसार सबसे पहले हम उन्हें क्या चढ़ाएं। तो आपको ये सब अब पता चल गया है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।